Good morning, students. Today I am going to discuss a very important sample paper of class 6 in which we will solve every types of questions related to full syllabus. So, as you know all that these questions of class 6 comprise of 80 marks, and this 80 marks question will consist of section A, section B, section C, section D. In section A, there are 12 questions of 1 marks each, and in section B, there are 12 questions of 2 marks each. In section C, there are 8 questions of 3 marks each, and in section D, which is last section, there is 4 questions of carrying 4 marks each. So I am going to discuss all the questions in this model paper. So our first question is, check whether this is greater or smaller than our predecessor successor. How you will check? सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है 4 7 8 9 ये कॉमन है, 4 7 8 9 ये चारों कॉमन है, इसके साथ 6 भी कॉमन है, 6 3 भी कॉमन है, तो 6 3 भी कॉमन है. अब डिसाइड करता है 0 4 और 4 0. अब बताओ ये दोनों में से कौन बड़ा है? तो ये दोनों में से 40 बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया. इसका ऑप्शन बी. In question number 2, you have to add 0 and 4 on number line. So you all know the meaning of number line and concept of number line. So 0 is the mid value of number line, and at the right of 0 there is positive value and to the left of 0 there is negative value. मतलब 0 के राइट में पॉजिटिव वैल्यू होता है और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू होता है. अब यहाँ सबसे पहले बता रहा है टू ऐड 0 and 4 ऑन नंबर लाइन. 0 और 4 को ऐड करना है, तो सबसे पहले 0 और एक 4 यहाँ में इंडिकेट कर दो. 1 2 3 4. तो ऐड करना है 0 को और 4 को नंबर लाइन पे. तो 0 यहाँ पर है और 4 यहाँ है, तो बताओ ऐड करना है इसके लिए. तो हमको 4 तक जाने के लिए कितना स्टेप जाना पड़ेगा? 1 2 3 4. अब किधर? 0 के राइट साइड जाना होगा, इसलिए देखो मूव 4 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0, ये तो गलत है. मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑफ 0, ये तो सही है. मूव 0 स्टेप टू राइट ऑफ 1, गलत, ये गलत. इसका ऑप्शन बी सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट 52 and 188 इज इक्वल टू. इसका एस्टिमेट करना है. तो सबसे पहले देखो 52 को राउंड ऑफ करोगे टेंस प्लेस पे तो ये 50 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है 182 को राउंड ऑफ करोगे तो 200 आ जाएगा. तो 200 और 50 को गुना करो तो क्या आएगा? 5 2 10 और 10 पर 30, तो 10,000 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो 36 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले लोएस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे. तो 218 टाइम 36, 2 9 3 3 3 1. यानी यहाँ 2 कितने बार है? 2 है 2 बार, और 3 कितने बार है? 3 भी 2 बार है. तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है? 2 2 बार, 3 2 बार, यानी यही ऑप्शन सही है. तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन. इधर सब गलत हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 बोल रहा है 13 + 12 - 6 × 3 इज. अब देखो इसको सॉल्व करो. तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना. तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा साइन यूज़ करेंगे? जैसे कि सबको पता है BODMAS. बताओ इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट? तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो मल्टीप्लाई कहाँ पे? 6 × 3 18. 13 + 12 - 18. इसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, माइनस आएगा. तो 13 + 12 में 18 जाएगा. यानी कि जब भी हम बताए थे कि प्लस और माइनस का साइन रहेगा तो हम क्या बोले थे कि दोनों क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो. या माइनस और प्लस रहेगा तो दोनों क्या करना है? करना तो माइनस ही है, लेकिन साइन क्या करेंगे? जिसका बड़ा होगा. तो देखो यहाँ -18 के पहले कौन है? 9 माइनस साइन है. तो 12 में 18 जाएगा. तो बताओ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 12 में 18 जाएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा. अब साइन क्या देंगे? तो क्या बताए थे कि 12 और 18 में बड़ा कौन है? 18, और 18 के सामने कौन साइन है? माइनस. तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? -6. तो बताओ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 13 - 6 क्या हो जाएगा? 7. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. NO एंड PQR कैसा लाइन है? ये दोनों NO तो सबसे पहले नंबर ये स्ट्रेट लाइन है, PQ स्ट्रेट लाइन. तो बताओ क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं, पैरेलल नहीं है. इंटरसेक्टिंग है? हाँ इंटरसेक्टिंग है. रे तो है नहीं, लाइन सेगमेंट तो है नहीं, तो कौन सा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन. क्यों इंटरसेक्टिंग है? क्यों देखो इस तरह जाएगा तो आगे जाकर क्या होगा? इंटरसेक्ट होने वाला है, इसलिए इसको इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 7. व्हाट कम्स जस्ट बिफोर
कितना है, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख से पहले कौन आने वाला है, तो 10 लाख से पहले क्या आएगा, 9,99,999, 9,99,999। तो देखो 6 9 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये सही है, क्योंकि देखो सब तो 9 है, लेकिन कौन करने का तरीका है, अगर थोड़ा सा ही मिस्टेक होगा तो यहाँ पे सारा ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं बी के यहाँ पे सी लग जाएगा या ए भी लग सकता है, ठीक है, इसलिए सावधानी से यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाओगे। नेक्स्ट है 8, द सक्सेसर ऑफ -111। देखो सक्सेसर मतलब क्या होता है, प्लस, माइनस, प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, माइनस, तो सक्सेसर करना है तो -111 में +1 करते हैं सक्सेसर के लिए, तो बताओ, फिर वही चीज़ आ गया, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस रहता है तो क्या करते हैं, ओवरऑल हम लोग तो माइनस ही करते हैं। अब साइन किसका देना है, तो दोनों में बड़ा जो है उसके पहले क्या है, तो बताओ 111 और 1 में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 110 आएगा। अब साइन क्या देंगे, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो इस दोनों 1 और 111 में बड़ा कौन है, 111 बड़ा है, तो इसके सामने क्या है, माइनस, इसलिए -110 यहाँ पर हम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9, 15/18 इज इक्वलेंट टू, 15/18 किसकी इक्वलेंट है, तो देखो इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो 15 और 18 को कौन सा टेबल से कलेक्ट करेंगे, तो 3 5 15 3 6 18, क्या हो गया 5/6, तो यहाँ पे 5/6 ऑप्शन है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 6। देखो 3 और 6 से डिविजिबल होना है, तो सबको पता होना चाहिए कि 3 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे डिजिट को काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद क्या आना चाहिए, वो नंबर 3 से डिविजिबल आना चाहिए। और 6 के लिए क्या करते हैं, 6 के लिए हम लोग को वो नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो सबसे पहले देखो 3 से डिविजिबल कौन कौन है, तो देखो 8 9 9 3 12, ये तो 3 से डिविजिबल है। ये देखो 6 5 11 3 14, ये तो नहीं है। 4 3 7 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। और 5 9 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ ए सी डी ये तीनों 3 से डिविजिबल है, लेकिन एक और भी है बट नॉट 6, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होने के लिए उसको 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो देखो ये नंबर क्या है, 3 5 3 1, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, और ये दो नंबर ये और ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। इसके बाद क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 ये बोल रहे हैं कि 1/3 को प्लस करोगे -1/12 से, तो 1/3 प्लस -1/12, अब बताओ 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, और 3 4 जा 12 प्लस और -1, तो बताओ 4 में प्लस माइनस माइनस नहीं, 4 - 1/12 क्या हो जाएगा, 3/12, इसका आंसर क्या आएगा 1/4, तो इसका 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, हाउ मेनी पेयर्स और एडजेसेंट एंगल्स डज ए कोलेट्रल है। अब देखो एक कोलेट्रल बना देते हैं, एक कोलेट्रल है ABCD, कोलेट्रल उसको कहते हैं, फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, तो कोलेट्रल है। अब इसके बताओ एडजेसेंट एंगल कितना है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट मतलब बगल वाला, ठीक है। उसी तरह एक पेयर हो गया, उस तरह ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे बगल का हो गया, 2 पेयर हो गया। उस तरह ये एंगल और ये एंगल 3 पेयर हो गया। उस तरह ये एंगल और ये एंगल हो गया 4 पेयर, यानी कि टोटल 4 पेयर इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग सेक्शन बी बात देखेंगे, जिसमें 13 से 24 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का ही, 13 से 24 तक का जो क्वेश्चन वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, तो ठीक है। देखते हैं इस चीज़ को। अब देखो क्वेश्चन 13 में बात करते हैं, राइट द गिवन न्यूमरल्स इन वर्ड्स में लिखना है। तो देखो ये कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी कि क्या लिखेंगे 7 लाख 7,000 75। उसके बाद ये कितना है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो क्या लिखेंगे 5 करोड़ 36 लाख 18,490 93, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो पैरेलल लाइंस वैसा लाइंस होता है जो दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। ऐसे देखो ये लाइन, दिस 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल बिकॉज
their distance between them is constant everywhere. See, these two lines are said to be parallel because the distance between these two lines are same. So this is called parallel. Does the distance between them vary over length? अब बताओ, अगर ये पैरेलल है तो क्या इसका डिस्टेंस वेरी करेगा बहुत दूर जाने के बाद भी ओवर लेंथ? तो नहीं, तो इसका आंसर होगा नो। अगर वेरी करेगा तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा। जैसे देखो ये लाइन है, बताओ इसका वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, देखो ये हर जगह जो है इसका डिस्टेंस क्या है, अलग अलग हो रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए पैरेलल होगा नहीं होगा। लेकिन तुमसे बोल रहा है जो पैरेलल होगा तो बताओ उसका डिस्टेंस वेरी करेगा? तो नहीं वेरी करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका डिफिनेशन तुम इंग्लिश में लिख दोगे लैंग्वेज में। अब इसके बाद राइट द अपोजिट ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग, इसका अपोजिट लिखो। जैसे गोइंग 6 मीटर टू ईस्ट, अगर 6 मीटर ईस्ट जा रहा है तो बताओ इसका अपोजिट क्या होगा? 6 मीटर वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट, अ डिपोजिट ऑफ ₹100, अगर 100 रुपये को जमा कर रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 100 रुपये विड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉ, इसको होते हैं विड्रॉवल ऑफ ₹100। 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो यहाँ अबव है तो क्या लिखेंगे? 10 किलोमीटर बिलो, अबव का उल्टा क्या होगा? बिलो सी लेवल। उसके बाद अर्निंग ₹500, अर्न कर रहा है, तो अर्न मतलब खर्च, मतलब कमा रहा है तो खर्च करेगा, तो खर्च करने का क्या लिख दोगे? एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ऑफ ₹500, या तो फिर अर्निंग को लिख लो एक्सपेंस ऑफ ₹500, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ विलेज हैज अ पॉपुलेशन इतना पीपल्स, यानी कि एक विलेज है उसमें कितना पॉपुलेशन है? 13,295। इट इंक्रीजेज बाय एन एवरेज नंबर ऑफ 400 पीपल एवरी ईयर, यानी कि हर साल, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 400 इंक्रीज करेगा। जैसे कि 13,295 है तो जो 400 क्या होगा? इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा आगे? इन रिसेंट सर्वे, अब सर्वे हुआ, इट वाज रियलाइज दैट द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वुड इंक्रीज बाय 1 लेस देन एवरेज नंबर, यानी कि सर्वे हुआ तो अब ये पता चला ये पॉपुलेशन जो 400 नहीं इंक्रीज कर रहा है, 1 लेस देन एवरेज नंबर, तो जो एवरेज नंबर है तो एवरेज नंबर कितना है? 400, तो 400 से एक कम, यानी कि जो 13,295 है उसमें से अब कितना एक लेस, यानी 400 से एक का लेस करने क्या गया? 399, यही इंक्रीज कर रहा है। अब क्या हो रहा है? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि आने वाले समय में कितना पॉपुलेशन होगा? तो इसको ऐड कर दो, 9 10 और 4 14, 4 हाथ में 1, 9 18 19 का 9 हाथ में 1, 3 2 5, 1 6 और 3 1, 13,694, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ L विथ W, हाइट H, यानी कि लेंथ क्या है? L, ब्रेथ क्या है? इसको विथ बोलते हैं W, और हाइट क्या है? H है। पैरा, इट इज मेजर द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट कुड बी इट्स डायमेंशन, तो बताओ 455 का डायरेक्ट हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो इसमें तीनों जो अलग अलग प्राइम नंबर होगा। जैसे देखो ये सबसे पहले 5 से करेंगे, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर तो 5 ही होगा क्योंकि 5 से कट रहा है, तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। नेक्स्ट 13 7 जा 19, तब देखो और 7 1। अब बताओ, अब यहाँ बताओ लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ 5 हो गया, ब्रेथ जो हो गया 13 हो गया, और हाइट हो गया 7। देखो लेंथ ब्रेथ हाइट कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 5 लेंथ ही होगा, 13 ब्रेथ ही होगा, 7 हाइट ही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब डायमेंशन है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट रिस्पेक्टिवली होगा 5 13 और 7 होगा, इसे ध्यान रखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ सबको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बताओ ये दोनों अपोजिट साइड है तो इसका रिलेशन क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि लिखोगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal. So 2x plus 2 is equal to 40.
अब यहाँ से इक्वेशन बन गया, इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो, तो सबको पता है ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मतलब x को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो 2x तो एक साइड आने दो और कांस्टेंट 40 और 2 को उधर ले आओ तो -2, तो 2x इज इक्वल टू 38, तो x इक्वल टू क्या आएगा 38/2, 2 19 टाइम्स 38, तो x इक्वल टू 19, तो तुमसे आंसर क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x वैल्यू क्या आ गया 19। नेक्स्ट, राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100, मतलब 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर सभी को पता है, ये कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी और भी फैक्टर हो, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि इसका 1 और इटसेल्फ 4, इसके अलावा भी फैक्टर इसका 2 है, इसलिए क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो हमको वैसा कंपोजिट नंबर बताना है जो कंजिक्यूटिव हो, मतलब लगातार हो, और किसी से बीच में होगा 100 से कम लेकिन मोर देन इक्वल टू 90, यानी कि 90 के बराबर, 90 से लेके आ जाओ 100 लेस देन 100, यानी कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 90, 96, बताओ 97, 98, 99 और 100 तो लेना नहीं है, इसके बीच का हम लोग को 7 कंपोजिट नंबर निकालना है। तो बताओ सबसे पहले देख लो कंपोजिट नंबर कौन है, तो कंपोजिट है, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट है, ये भी, ये भी, ये भी। अब बताओ क्या ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट है और ये कंपोजिट है। अब तुमसे बोला क्या 7 कंजिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, तो बताओ ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर हुआ जो कि 100 से लेस देन है, तो ये सब सातों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को देख करके तुमको निकालना 100 स्टेप में कितना सर्कल होगा। तो पहला स्टेप में कितना है, पहला स्टेप में फर्स्ट स्टेप में 3 सर्कल है, क्या है 3 सर्कल, सेकंड स्टेप में कितना है 5 सर्कल है, थर्ड स्टेप में कितना है 7 सर्कल है, तो बताओ फोर्थ स्टेप में कितना होगा, तो 9 होगा। तो बताओ हर स्टेप में देखो क्या इंक्रीज कर रहा है, बताओ फर्स्ट स्टेप में 2 इंक्रीज कर रहा है, सेकंड स्टेप में 2 इंक्रीज कर रहा है, थर्ड स्टेप में इससे 2 इंक्रीज कर रहा है, तो फिर 5 2 इंक्रीज कर रहा है, फोर्थ स्टेप में 7 से 9 हो गया। ठीक है, तो देखो ये देखो ध्यान से, फर्स्ट 7 5 7 9 ये फोर्थ स्टेप। उसी तरह अगर हमको 100 स्टेप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल देखो एक कॉन्सेप्ट है, क्या देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे भी निकाल सकते। देखो 1 से 3 कितना डिफरेंस है 2, 2 से 5 कितना है 3, 3 से 7 कितना है 4, 4 से 9 कितना है 5। अब बताओ इसी तरह 4 के बाद मतलब 3 में 4 ऐड किए, 2 में 3 ऐड किए, 1 में 2 ऐड किए, यानी कि इसी तरह ना आया। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, 100 में अगर बोल रहा है तो उसको कितना ऐड करेंगे, तो 1 हमेशा ज़्यादा है, तो 100 में कितना ऐड करेंगे 101, तो क्या हो जाएगा 102, जिसका आंसर होगा 201। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे किए फिर से देखो, फिर से बताओ, 1 फर्स्ट स्टेप में 3 सर्कल है, सेकंड स्टेप में 5 सर्कल है, थर्ड स्टेप में 7 सर्कल है, फोर्थ स्टेप में 9 सर्कल है। अब देखो 1 से 3 हुआ 2 ऐड करने में, 2 से 5 आया 3 ऐड करने, कि 1 में 2 ऐड किया गया इसके बाद का नंबर, 2 में इसके बाद का नंबर 3 होता है उसको ऐड किया गया 5 आ गया। ठीक है, 3 के बाद का नंबर 4 होता है उसको ऐड किया गया तो 7 आ गया, 4 के बाद का नंबर 5 होता है ऐड किया गया तो क्या आ गया 9 आ गया। उसी तरह 100 का बाद का नंबर क्या होता है 101, इसको ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 102, 201 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ इतना, प्राइम फैक्टर बताना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, इसका डायरेक्ट जो है तो प्राइम फैक्टराइज कर दो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो 21 क्वेश्चन नंबर में 20570 का। तो बताओ सबसे पहले ये 0 है, 0 2 से कटेगा, 2 10 जा 20, 2 2 4, 2 16, 2 5 10, इसके बाद 5 से कटेगा 5, 5 2 10, 0 2 तरफ 0, 5 5 25 और 6 7 5 7 35। अब बताओ ये क्या से 11 से कटेगा ना, क्यों 11 से कटेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 11 का डिविडेंड रूल यही होता है, इसका वंस प्लेस पे जो होगा, वंस मतलब ऑड प्लेस पर, तो ऑड प्लेस पे ये है, ऑड प्लेस पे ये है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 0 + 7, 7 आ गया, और इवन प्लेस ये दोनों का सम क्या हो गया 2 + 5 हो गया 7। अब बताओ दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए
या तो फिर मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, ठीक है, तब हम कहेंगे वो नंबर 11 से डिविल है। तो बताओ ये 11 से कट गया तो 11 1 जा 11, 9 5 11 1 जा 88, तो 95 में कट जाए तो 7 और 7 11 7 77। फिर देखो 11 से कटेगा तो 11 1 जा 11, 11 से 77, इसके बाद 17। तो बताओ इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, तो देखो 2 5 11 11 17 ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अन्ना इज स्टैंडिंग ऑन ए रॉक दैट इज 7 फीट अबव सी लेवल। अब देखो एक सी लेवल है, इसको मान लीजिए क्या सी लेवल है, और अन्ना कहाँ है, अन्ना जो है ये 7 फीट अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल के ऊपर है, कितना 7 फीट, यहाँ पर अन्ना है, ठीक है। अब इसके बाद सी जम्प्स ऑफ द रॉक, ये यहाँ से एक जंप की रॉक पर, और रॉक कहाँ है, सी लैंड्स ऑन अंदर रॉक 3 फीट बिलो एंड देन डिसेंड्स 2 फीट डाउन, यानी कि ये रॉक पे जंप कर रही है। तो जंप करने से मैं ये बोला जा रहा है कि वो ये अनदर रॉक जो कि 3 फीट बिलो द सी लेवल है। तो बताओ सी लेवल है और 3 फीट नीचे, इसके नीचे जाएंगे तो बिलो सी लेवल 3 फीट, यहाँ पर एक रॉक है, यहाँ पर जंप कर गई, यहाँ से कूद के यहाँ आई, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला जा रहा है देन डिसेंड, फिर और भी नीचे 2 फीट डाउन गई, फिर एक ठो रॉक है, ठीक है, वो इससे और 2 फीट नीचे है, ठीक है, यहाँ पर फिर आ गई। तो अब तुमसे बोला जा रहा है कि बताओ हाउ मेनी फीट सी, तो बताओ हाउ मेनी फीट डिड सी डिसेंड इन ऑल, मैं टोटल कितना फीट नीचे आई। तो बताओ 7 से पहले सी लेवल तक आई तो 7 में 7 चला गया, 0 हो गया, और 0 के बाद फिर 3 फीट नीचे आई तो -3, और फिर 2 फीट नीचे आई तो -2, कितना आया टोटल नीचे -5 आया। लेकिन क्या कह रहा है हाउ मेनी फीट डिड सी डिसेंड इन ऑल, कितना फीट नीचे गई, बस यही बताना है। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, तो क्या आंसर देंगे 5 फीट, 5 फीट नीचे आ गई, ठीक है, इस तरह इसको आंसर देंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी एना जो है अन्ना ये सी लेवल से कितना नीचे है, तो सी लेवल से 5 फीट नीचे है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट 23 बोल रहा है फाइंड द सम, इसका सम करो। तो बताओ सम करते समय ये ध्यान देना है कि जितना ही माइनस हम बताए थे, जैसे ये दोनों माइनस का ऐड करना है और ये भी माइनस है ना, तीनों माइनस को एक जगह कर दो, जैसे -13 प्लस -19 और प्लस -10, और जो प्लस में है तो प्लस को भी अलग कर दो +15। अब देखो इसके बाद जब हर जगह माइनस रहता है तो हम बताए थे कि ऐड करना है, तो बताओ 13 19 और 10 को ऐड करो तो क्या आएगा, तो 13 और 10 हो गया 23, 23 और 9 हो गया 19, 23 और 9 ऐड करो तो 23 और 7 हो गया 30, और 2 32 और 10 42, यानी हो गया -42। यानी क्या किए, पहले तीनों सेम साइन का है ना, तो प्लस कर दिए, और साइन आगे क्या देंगे, तो देखो तीनों में बड़ा कौन है, तो साइन को छोड़ करके बड़ा देखना, तो 13 19 और 10, इसमें बड़ा 19 है, और 19 के पहले क्या है माइनस का साइन, इसलिए माइनस लगा दिए। प्लस क्या है -15 +15। अब बताओ ये ऐड हो जाएगा ना, अब देखो दोनों प्लस 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 हो जाए, -42 +15 है। बताओ दोनों अलग अलग साइन होता है, तो हम क्या करते हैं माइनस ही करते हैं। तो पहले 42 में 15 घटाओ तो क्या आएगा, तो 12 में 5 गया, कितना बचेगा 5 2 7, 7 हो गया, और 3 में गया 2 हो गया, ठीक है, तो 27 आया, ठीक है। लेकिन अब देखो साइन क्या देंगे, तो बताओ 15 और 42, मतलब साइन को नहीं कंसिडर करना है, 15 और 42 में कौन बड़ा है, 42 बड़ा है, और इसका आगे कौन साइन है माइनस का, इसलिए -27 दे देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -27। अब इसके बाद एस्टिमेट द सम ऑफ नियरेस्ट 1000, 24 क्या करना है, एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000 में। तो बताओ सबसे पहले 21,397 को हम नियरेस्ट 1000 में क्या लिखें, देखो 1000 ये है, ठीक है, इसके बाद का वैल्यू देखो, इसके बाद का वैल्यू, इसके बाद का वैल्यू 5 से कम है, इसीलिए ये 0 हो जाएगा, 21 0, और इसके बाद जितना डिजिट होता है सब 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट है 27,807, तो हमको नियरेस्ट 1000 में करना है, तो 1000 क्या है ये पोजीशन है, इसके बाद का डेट देखो तो 8 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इस 7 में 8 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 42305 इसको देखो, तो 1000 पोजीशन ये है, इसके बाद का डेट ये है, तो 0 5 से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा 42000 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो 0 0 0, 8 2 10 11 के हाथ में 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी कि इसका आंसर 91,000 हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी,
इसमें क्वेश्चन में 25 से 32 तक का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का। 25, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 में 8 क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, तो कितना होगा 24। अब देखो अरेंज द फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो जो सिंपल है ये रोमन न्यूमरल्स को ये असेंड कर देना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब सबको क्या है, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो देखो सबसे छोटा 1 है, ठीक है। इसके बाद सबको पता है 1 के बाद 5 है, उसके बाद 1 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद ये 10 है, 10 के बाद क्या होगा, 10 का तो सी हो गया 100, सी, उसके बाद क्या करेंगे डी, उसके बाद एम। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम लोग छोटे से बड़े जा रहे हैं, तो एरो सब कहाँ करेंगे, तो देखो ई बड़ा है, इससे इससे के बीच में ई बड़ा है, ई बड़ा है, ई बड़ा है और ई बड़ा है। तो इस तरह इसका आंसर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देंगे। इसके बाद देयर 3 पीपल्स आर गोइंग अराउंड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ 360 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस, यानी कि एक सर्कल है। इस सर्कल में बोल रहा है कि 3 पीपल जो है वो सर्कुलर फील्ड में चल रहा है। दे आर ट्रैवलिंग 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर, यानी कि देखो 3 पीपल है। मान लो पीपल नंबर 1 जो है कितना ये किया 48 किलोमीटर, सेकंड पीपल क्या है 60 किलोमीटर चला, और थर्ड पीपल क्या बोल रहा है 72 किलोमीटर चला। और ये सर्कुलर राउंड जो है उसका सर्कमफ्रेंस क्या है 360 किलोमीटर इसका सर्कमफ्रेंस है। तो बताओ व्हेन विल दे मीट, तो व्हेन विल दे मीट, तो हम सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो बताओ 48 और 60 और 72 का एलसीएम क्या होगा, तो सिंपल जो है इसका एलसीएम दे दो, तो लगभग इसका एलसीएम आ जाएगा 720 आ जाएगा, ठीक है। सभी को एलसीएम निकाल लेना, 720 आएगा। तो बताओ एक राउंड मार रहा है 360 किलोमीटर, अब बताओ 720 किलोमीटर मारने के लिए कितना राउंड चाहिए, तो बताना है गोइंग राउंड, यानी कि नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 किलोमीटर बाई 360 किलोमीटर, कट गया 2 राउंड, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट 27 कन्वर्ट द फ्रैक्शन इतना इंटू लाइक फ्रैक्शन। अब बताओ 27 में हम लोग को फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो बताओ जब भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेम बनाएंगे। अब बताओ ये है फ्रैक्शन, अब इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए लाइक फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, इसका डिनोमिनेटर सब सेम होता है। तो बताओ 2, 3, 6 और 9 कैल्शियम क्या होगा, देखो 2, 3, 6 और 9 कैल्शियम हो जाएगा। तो सभी को पता है 18 इसका एल्शियम होगा, क्योंकि देखो शॉर्टकट तरीका यही है 9 जो सबसे बड़ा है 9 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, तो 9 जो है इससे कटा है तो उससे नहीं कटा। 9 इंटू 2 क्या करेंगे 18 होगा, तो 18 देखो इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, इसलिए इसका एल्शियम क्या हो गया 18। अब बताओ 18 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये 9 टू जा 18, तो 9 यहाँ भी हो जाएगा। इसको 18 बनाने के कितना से गुना करेंगे 6, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। इसको 18 से बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो बताओ क्या हो गया 9/18, 12/18, 15/18 और 8/18। तो ये सब क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्यों लाइक फ्रैक्शन कह रहे हैं, इसका सारा का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 28 ध्यान दो, 28 में ये बोला जा रहा है कि हाउ इन न्यूयॉर्क द टेम्परेचर वाज -14 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द मॉर्निंग। मतलब न्यूयॉर्क में टेम्परेचर क्या था मॉर्निंग में -14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कह रहा है इफ द टेम्परेचर ड्रॉप मतलब फॉल कर रहा है, गिर रहा है, कितना 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताओ ड्रॉप कर रहा है, अगर मान लो -14 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर मान लो इससे ऊपर क्या होता है, इससे -15 डिग्री फ़ारेनहाइट, -16 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह टेम्परेचर स्केल चलता है, ठीक है। इसके नीचे क्या आएगा -13 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बताओ -12 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह चलेगा। तो ड्रॉप मतलब क्या, इसके नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो बताओ नीचे आएगा तो कितना 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -14 डिग्री फ़ारेनहाइट में नीचे क्या करें ऐड करें ना, तो प्लस क्या करेंगे, मतलब नीचे आ रहा है तो नीचे मतलब क्या और भी माइनस उतरा तो -7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना हो जाएगा ड्रॉप कर गया है, ड्रॉप करने का मतलब
तो क्वेश्चन 28 बोल रहा है इन न्यूयॉर्क टेम्परेचर वाज -14 डिग्री फॉर मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, -14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कह रहा है इज टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ड्रॉप कर गया, तो ड्रॉप मतलब क्या, और भी ठंडा बढ़ रहा है। ठीक है, तो मान लो टेम्परेचर स्केल है, मान लो ये -14 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ड्रॉप मतलब और भी ठंडा, राज मतलब गर्म। तो देखो और भी ऊपर जाएंगे तो कितना जाएगा, -15 डिग्री फ़ारेनहाइट, -16 डिग्री फ़ारेनहाइट, -17 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी तरह ड्रॉप मतलब और गिरते जाएगा। ठीक है, तो -14 डिग्री फ़ारेनहाइट में हम -7 डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या आएगा, -21 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। 29 कह रहा है अ बिजनेसमैन इज टू रिसीव ₹13,550 एंड ₹26,700 फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स, मतलब एक बिजनेसमैन है, क्या है, एक बिजनेसमैन है। अब इस बिजनेसमैन के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये 2 जगह से पैसा ला रहा है, एक सोर्स से, मतलब 2 अलग सोर्स से आ रहा है, जैसे कितना 13,550, और दूसरा सोर्स से आ रहा है 26,788। अब कह रहा है ही हैज़ टू पे ₹37,000 टू द सप्लायर, और बिजनेसमैन को कितना करना है, 37,000 सप्लायर को देना है, कितना 37,000 सप्लायर को देना है। राउंड ऑफ द मनी टू नियरेस्ट 1000 एंड फाइंड वेदर ही विल बी एबल टू पे टू हिज सप्लायर विथ मनी रिसीव्ड। दो, अब बताओ ये 2 जगह से रिसीव कर रहा है, यहाँ से, और उसको सप्लायर को कितना देना है, तो बताओ राउंड ऑफ करने के बाद इसको नियरेस्ट 1000 में करना है, तो बताओ 13,550 को नियरेस्ट 1000 में करना है, तो देखो ये 1000 है, इसके बाद का डेट देखो 5 से बड़ा है ना, ये 5 है, तो 5 रहे या 5 से बड़ा रहे। ठीक है, उसमें एक इंक्रीज करते हैं, यानी कि 13 हो गया 14,000। अब उसके बाद इसको राउंड ऑफ करेंगे 1000 में, तो बताओ 1000 का डिजिट ये है, इसके बाद का डिजिट देखो 7, 5 से बड़ा है, तो 26 में एक ऐड कर देंगे, 27,000 हो जाएगा। तो बताओ अब ये दोनों को ऐड करो। ठीक है, राउंड ऑफ द मनी टू नेक्स्ट 1000 एंड फाइंड वेदर ही विल बी एबल टू पे टू हिज सप्लायर विद द मनी रिसीव्ड, तो मनी सप्लाई करना है, तो बताओ 27 में 14,000 हम और ऐड कर दें तो क्या आएगा, 0,0,0, 7, 4, 11 का एक हाथ में 1, 2, 3, 4, बताओ 41,000 आ गया। तो 41,000 आ गया राउंड ऑफ करने के बाद, तो 37,000 दे पाएगा, तो हाँ दे पाएगा, इसलिए फाइंड वेदर ही इज एबल, हाँ यस ही इज एबल टू पे हिज सप्लायर विथ मनी रिसीव्ड, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा, तो देखो 5 साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, तो जो 5 साइड का पॉलीगॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेंटागॉन। इसके बाद हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडिसेंट साइड्स आर देयर इन द पॉलीगॉन, बताओ एडिसेंट साइड क्या होता है, इसके बगल का। ठीक है, ये एडिसेंट हो गया, तो एक पेयर आ गया। उसी तरह इसके और इसके बगल का एक एडिसेंट हो गया, 2 पेयर आ गया। इसके और इसके बगल का अगर निकालेंगे 3 पेयर आ गया। इसके और इसके बगल का निकालेंगे 4 पेयर आ गया, और इसके बगल का पेयर आ गया 5 पेयर हो गया। तो कितना पेयर हो गया एडिसेंट साइड, तो 5 पेयर। सबका नाम लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी बी सी, और दूसरा क्या लिखोगे, बी सी का पेयर सी डी के साथ, तीसरा क्या लिखोगे, सी डी का पेयर डी के साथ, चौथा क्या लिखोगे, डी का पेयर ए के साथ, और पांचवा क्या लिखोगे, ए का पेयर ए बी के साथ। तो ये 5 पेयर्स लिखना है। ठीक है, नेम देम। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द एंगल्स, बताना है, आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, नेम 3 एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के बारे में पता है कि जो एंगल 90 से कम होता है। ठीक है, तो ये एंगल 90 से कम है, तो इसलिए लिखेंगे एंगल LOK। ठीक है, उसका देखो ये भी एंगल, ये दोनों एंगल भी 90 से कम है, तो लिख सकते हैं एंगल KOJ, और एक ये एंगल भी है, लिखेंगे एंगल MON। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बोल रहा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल लिखना है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज़्यादा होता है, तो बताओ ये एंगल जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 पेयर लिखना है ना, तो बताओ ये एंगल 90 से ज़्यादा है, ये एंगल, तो लिखो एंगल ऑब्ट्यूस, एंगल KON। ठीक है, और देखो एंगल इसी तरह कहाँ पर है, देखो ये वाला एंगल JOM, एंगल JOM एंगल। एक और लिखना है, तो बताओ ये लिख सकते हो, ये दोनों, तो लिख दो MOL। अब देखो बोल रहा है स्ट्रेट एंगल,
तो स्ट्रेट एंगल STRAIGST स्ट्रेट एंगल निकला है। तो स्ट्रेट एंगल में क्या बोलना है, तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो क्या होता है, जो ये हो गया MOK एंगल MOK और दूसरा 2 लिखना है तो क्या हो जाएगा MOK और LON एंगल LON, ये तीनों जगह दोनों जो है स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 36, 33, 630, 60। बताओ सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, तो प्राइम फैक्टराइज करो। तो प्राइम फैक्टर जो छोटा है वो और जो बड़ा है वो, देखो सबसे पहले इसको 2 से लगाओ। 2 1 जा 2, 1 और 3, 2 से 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 0, 2 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 जा 2, 2 5 10, फिर 5 5 जा 5, 3 और 4, 5 से 30, 4 1 5 जा 40, 1 5 5 15। बताओ 6 7 3 10, 8 3 से कटेगा 3 3 5 15, 16 1 और 8 3 18, 3 1 3। इसके बाद 5 6 5 12, 3 से कटेगा 3 1 जा 3 2 6, 3 जा 24, 3 7 21, 8 8 16। अब इससे किससे कटेगा, ये कटेगा 4 5 6 17 का टर्न से, 17 1 जा 17, 1 और 7, 17 1 जा 17। ठीक है, 17 1 जा 17 और 17 1 जा 17, ये 1 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 11 से काटो, 11 1 जा 11। देखो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है 2, सबसे बड़ा क्या है 17। तो वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस जब भी निकलता है बड़ा में छोटा तो 17 में 2 जा कितना आ जाएगा 15, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सेक्शन डी 33 से 37 4 मार्क्स यानी 33 34 35 36 37 5 क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का आएगा, 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो 33 क्या बोल रहा है, 33 बोल रहा है जेनी हैड अ पिज्जा दैट वाज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल स्लाइसेस, यानी जेनी के पास जो पिज्जा है उसको 8 इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लो ये पिज्जा है, इसमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कह रहा C8 3 ऑफ देम, इसमें 3 जो है ये खाली है। ठीक है, तो जेनी 8 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 8 स्लाइसेस। ठीक है, अब कह रहा है हैज़ द पिज्जा दैट इज सेम साइज। ठीक है, बट ही डिवाइड, देखो यहाँ पर क्या है कि टोटल कितना खाई 3/8। अब इसके बाद नेक्स्ट है डैनी, डैनी के बारे में बोल रहा है कि उसके पास जो पिज्जा है सेम साइज का, लेकिन वो क्या किया है कि पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, जिसमें ही एट 3 स्लाइसेस, ये 3 स्लाइसेस इसका खा लिया, ये पूरा 3 स्लाइसेस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बताओ लिखेंगे डैनी एट 3 स्लाइसेस ऑफ 4 स्लाइसेस, क्या हो जाएगा 3/4। अब तुम पूछ रहे हैं कि हु एट मोर पिज्जा, अब कौन ज़्यादा खाया, तो तुम देख लो फ्रैक्शन है 3/8 और 3/4 में, इसमें ज़्यादा कौन है तो बड़ा छोटा तुम देख लो। तो यहाँ क्या अगर 2 रहता है तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर सकते हो। बताओ 4 का कितना हो गया 12, 8 है 24, 12 बड़ा है कि 24 बड़ा है, 24 बड़ा है, 24 किस साइड है 3/4, 3/4 किसका है डैनी, ले सकते हैं डैनी एट मोर पिज्जा देन किससे देन जेनी, तो इसका आंसर हो गया, ये आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 सॉल्व द फॉलोइंग इन द मोस्ट कन्वीनियंट मैनर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का यूज करके तुम सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ये है कि 74 × 126 माइनस 74 × 32 प्लस 74 × 16, इसमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म हो गया, जैसे ब्रैकेट देकर कर दिया गया तो 3 टर्म हो गया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। अब बताओ ये तीनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 74 कॉमन दिख रहा है, तो 74 निकालो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 126, यहाँ माइनस 32 और यहाँ क्या बचा प्लस देने के बाद 16 यहाँ बच गया। ठीक है, अब ऐड करो 74 × क्या हो जाएगा 126, पहले ऐड करेंगे तो 126 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 6 12 का 2 हाथ में 1 2 3 1 4 और 1 माइनस 32, 142 में 32 जाएगा तो क्या बचेगा 142 × 2 0 3 1 और 1 110, तो 74 को 11 से गुना करो तो 74 4 7
और 8, 814, 814 और एक 0, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है कि 1008 में 721 को गुना करना है, यानी 1008 में 721 को गुना करना है। तो इसका प्रॉपर्टी यूज़ करो, तो 1000 प्लस 8, ठीक है, इसको 721 से गुना करो। तो बताओ 721 को 1000 से गुना करो, 1000 प्लस 721 को 8 से गुना करो, तो क्या हो जाएगा? 721 पर 3 0 प्लस 721 को 8 से गुना करेंगे तो 8 1 8, 8 2 66, 1 8 56 और 157, तो 5768 ऐड करो। यहाँ पे 0 0 जो 3 है तो 3 डायरेक्ट उतर जाएगा, 7 6 8, इसका 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6 और 2 और 7, 7 2 6 768, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते समय हम लोग को पता है VODMAS, VODMAS वॉड मास, VBOD भी होता है, VBODMAS वॉड मास, ठीक है। तो V फॉर बार, जिसको वेंकुलम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बार कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर बार है और यहाँ पर बार है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 13 और 5 क्या करेंगे? 18 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 इंटू 2, 13 में 9 जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 बन गया 3, हो गया ब्रैकेट ब्रैकेट। अब देखो बार हो गया खत्म। अब बार के बाद क्या करेंगे? तो बार का ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट में भी क्या सबसे स्मॉल ब्रैकेट, जो कि ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो बताओ 18 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये हो गया 15 इंटू 2 और 4 डिवाइडेड 3, ये 2 इंटू 4/3, क्लियर हो गया, ब्रैकेट खत्म। अब बताओ मिडिल ब्रैकेट आ जाएंगे, तो मिडिल ब्रैकेट में सब गुना है, तो 3 5 जा 15, तो बताओ क्या आ जाएगा? 18 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 2 10 और 4 जा 40, हो गया। अब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। अब बताओ लार्ज ब्रैकेट के अंदर भी दो सिंबल है, डिवाइडेड और प्लस। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 18 प्लस 100 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 40 करेंगे तो ऐड हो जाएगा 18 प्लस 50, क्या हो जाएगा? 68, इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है 36। व्हाट इज द सम ऑफ, सम निकालना, इसका सम क्या होगा? तो सिंपल, फिर से देखो -52 प्लस करना है क्या? -36, ऐसा क्वेश्चन और भी पढ़े हैं इसी मॉडल में, प्लस 42 प्लस 8 प्लस -22 एंड 46। तो हम क्या बोले? जितना माइनस है पहले उसको एक जगह कर दो, तो -52 प्लस -36 प्लस और माइनस कहाँ पे? -22, और जितना प्लस उसको एक जगह कर दो, जैसे 42 प्लस 8 प्लस 46। अब बताओ जब तीनों माइनस है तो बताओ करेंगे तो हम तो ऐड ही करना है, लेकिन साइन का यूज़ क्या करेंगे? -i करेंगे। तो देखो 5 6 8 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 5 3 8 2 10 और 1 11, आगे साइन देंगे माइनस का, प्लस 42 8 हो गया 50, और 50 में 46 ऐड करेंगे तो 50 40 90 और 96। दोनों प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रहता है तो हम क्या लिखते हैं? करेंगे तो माइनस ही करेंगे, लेकिन साइन क्या करेंगे? ये दोनों में बड़ा कौन है? 110 के आगे माइनस, तो माइनस साइन देंगे और सेपरेट करना है, तो 96 में 110, यानी 110 में 96 आगे कितना बचेगा? -14, इसका आंसर हो गया। इसके बाद बी देखो, द लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, सम करना है, दो चीज़ के बीच में सम हो रहा है। पहला इसमें क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, यानी पहला क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा ऐड करेंगे, दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सबको पता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर यही है, और इसको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर से करना है। तो बताओ इसमें थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज होगा। सबसे पहले तुमको पता है कि 3 डिजिट का इंटीजर क्या होता है? 0 से लेके 999, तो 3 डिजिट का इंटीजर होता है, ये हो गया 999, और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? -999। तो बताओ ये बोल रहा है ऐड करना है एक साइड 4 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर और दूसरी साइड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर।
तो 3 डिजिट का इंटीजर ये हो गया और 3 डिजिट का इंटीजर जो निगेटिव में होगा और वो स्मॉलेस्ट होगा तो सबसे छोटा ये होगा, तो इसलिए ऐड कर देंगे -999 से। बताओ प्लस माइनस माइनस होगा तो 9999 माइनस 999। बताओ ये 4 में से 3 जाएगा तो बताओ 9 में 9 0 9 0 9 0 9 का जाएगा इसका आंसर है। तो ये ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट निगेटिव इंटीजर जो है इसको बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। अब सी बोल रहा है 2 इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड -5 दैट आर इनवर्स टू ईच अदर। अब देखो नंबर लाइन के हिसाब से इसको बनाते हैं, जैसे 0 कितना से 2 से -5 तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5 1 2 3 4 5। अब तुम क्या बोल रहा है 2 और -5 के बीच बिटवीन, तो 2 यहाँ हो गया और -5 2 ये हो गया और -5 ये हो गया। अब बताओ इसके बीच का नंबर कौन हो गया, ये नंबर हो गया। अब कह रहा है इसमें से 2 ऐसा इंटीजर निकालो जो कि एक दूसरे का इन्वर्स हो। इन्वर्स मतलब अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, ये इन्वर्स कहलाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा एक सेम डिजिट है जिसमें ये एक प्लस में दूसरा माइनस में हो, तो ये हो गया -1 और +1। ये दोनों ऐसा इंटीजर है जो कि एक दूसरे का इन्वर्स है और ये दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो एक -1 हो गया और दूसरा 1 हो गया। अब दोनों का ऐड करो तो क्या आएगा 0, सिंपल। तो देखो नंबर लाइन से हमको इसमें प्रिंट करना 37 में नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट करें -8 से, तो -8 से जाएंगे तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 के बाद 0 1 2 3 4 5 6। देखो -8 से स्टार्ट करो और उसमें ऐड करोगे ना 12, तो 12 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर आ गया। अब देखो ये क्या किया, सब हम राइट साइड चल रहे हैं इसलिए हम सब जगह एरो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि +12 को ऐड करने के बाद -2 करना है, तो -2 मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे तो अब देखो -2 करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। तो बताओ ये -1 हो गया और ये -2 हो गया, यहाँ पहुँच गए। अब बताओ कहाँ पर आ गए, 2 पर आ गए, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। यही नंबर लाइन से सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सैम्पल 4 को हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।